हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 8 की जो है गणित प्रकाश की बुक है जिसका हम चैप्टर जो है 2 करते हैं। चैप्टर 2 का आज हम जो 2.5 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में बाकी मैं कल कंप्लीट करवा चुकी थी। लिखा डिड यू एवर वंडर लास्ट ईयर वी लुक एट इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट इन द चैप्टर लार्ज नंबर चैप्टर में आपने इसके बारे में पढ़ा था, तो अब इसी को हम जो दोबारा से कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर में। नजुन दप्पा वांट्स टू डोनेट जागरी। अब नजुन दप्पा क्या करना चाहते थे, जागरी जो गुड़ जो है वो डोनेट करना चाहते थे रॉक्सी के वेट के बराबर। जितना रॉक्सी का वेट है उतना वो गुड़ जो है डोनेट करना चाहते थे, और वीट डोनेट करना चाहते थे जितना ईस्तु का वेट है। ही इज वंडरिंग हाउ मच इट वुड कॉस्ट। अब वो कह रहे हैं कि इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ दिया है कि व्हाट वुड बी द वर्थ इन रुपीज ऑफ डोनेटेड जागरी। जागरी डोनेट करने के लिए कितना जो है पैसा लगेगा। व्हाट वुड बी द वर्थ, और कितने पैसे लगेंगे वीट डोनेट करने के लिए। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट लेट अस फर्स्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग। अब हमें एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। वर्थ ऑफ जैगरी कैसे निकलेगा, जितना रॉक्सी का वेट होगा उसको जो है जागरी की कॉस्ट से, जितनी 1 kg जागरी की कॉस्ट होगी उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और वीट का हम कैसे निकालेंगे कि जितने ईस्तु का वेट होगा उसको जो है वीट की कॉस्ट से 1 kg वीट की कॉस्ट से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा इसकी कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया है कि हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें दिया है कि make a necessary relationship assumption for the unknowns and find the answer. Remember Roxy is 13 years old। मान लो जो रॉक्सी जो है 13 years old है और इस तो क्या है वो 11 years old है। आप देखिए रॉक्सी का वेट उन्होंने बताया कि 45 kg है और 1 kg जागरी की कीमत जो है 70। तो आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, रॉक्सी के वेट से यानी कि 45 के वेट से 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब जागरी कितने का आएगा 3150। ऐसे ही सेम जो है वीट का निकालेंगे। इस्तू का वेट कितना है 50 kg और 1 kg वीट की कॉस्ट है वो 50 है। तो दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 50 और 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2500। तो इस तरीके से हमें दोनों का जो है कॉस्ट पता चल गई। कॉस्ट निकालने का तरीका यही है। यहाँ पे दिया है कि द प्रैक्टिस ऑफरिंग गुड्स इक्वल टू द वेट ऑफ ए पर्सन कॉल्ड जो है तुलंगभरम is old and is still followed in many places to southern India में जब ये सब फॉलो किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे दिया है कि रॉक्सी वंडर्स इंस्टेड ऑफ जागरी। अब रॉक्सी का क्या करें, जागरी की जगह पर अगर उसे 1 रुपीज कॉइन देना, अब उसका वेट तो 45 kg ही है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 1 रुपी कॉइन देना है। अगर वो 1 रुपी कॉइन को यूज करता है, मतलब गुड़ की जगह पर वो 1 रुपी कॉइन को यूज करता है, तो 1 रुपी कॉइन की हमें वेट निकालना पड़ेगा। जैसे जागरी का वेट 1 kg था, इतने रुपए का, तो हमें जो है 1 रुपी कॉइन की हमें वेट पता होना चाहिए। हाउ मेनी कॉइन्स आर नीडेड टू इक्वल माई वेट। तो उसके लिए उसको कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे कि जितना उसका वेट है, तो इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब हम इसमें हमें क्या करना है, 4 क्वेश्चंस लाइक दिस यू कैन कंसिडर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ चीजें गैस करनी पड़ेगी। मेक एन इनिशिएटिव को गैस ऑफ व्हाट द आंसर कुड बी विदाउट एनी कैलकुलेशन, जिसे हम गैस करेंगे। पहले कैलकुलेटिंग यूजिंग एस्टिमेशन अप्रोक्सीमेशन हम लगाएंगे इसमें। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग, हमें एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्वांटिटीज दैट आर नीडेड टू फाइंड द आंसर, और मेक ए रीजनेबल अजम्पशन हमें करनी पड़ेगी। इसमें हमें अजम्पशंस करनी पड़ेगी और कंप्यूट द फाइंड आंसर, और हम फिर आंसर निकालेंगे। आप देखिए कैसे करेंगे। मान लो मैंने मान लिया कि 45 जो है कॉइन्स है। ठीक है, अब हम ये सब एज्यूम करके ही करेंगे सारी चीजें। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि 45 कॉइन्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स हम कैसे निकालेंगे, हमें कॉइन्स ही निकाले ना कि कितने कॉइन्स लगेंगे। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे निकालेंगे, जो हमें क्या करेंगे, रॉक्सी के वेट को हम डिवाइड करेंगे किसके वेट से, 1 कॉइन के वेट से, जो है वेट ऑफ 1 कॉइन। पहले तो हमें 1 कॉइन का ही वेट पता होना चाहिए। ठीक है, हमने जो है जमसल लगा लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि 45 कॉइन्स लगेंगे। ठीक है, उसके वेट के बराबर, उसका वेट कितना है 45 kg, तो 45 kg है तो मैंने लगा लिया कि 45 कॉइन्स लगेंगे। ठीक है,
मतलब जैसे जागरी हमारी इतनी लगी थी 1150 लगी थी ना उसकी कॉस्ट, तो मैं कह रही हूँ कि 45 कॉइन्स है। वो कितने कॉइन्स लगेंगे वो पूछे, तो मैंने बोल दिया 45 कॉइन्स लगेंगे, एज्यूम कर लिया मैंने। अब एज्यूमिंग वेट, अब हमने क्या करा, एज्यूमिंग वेट रॉक्सी, रॉक्सी का वेट हमने एज्यूम कर लिया कि वो कितना है 45 kg है, ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। और वेट ऑफ, ये भी हम एज्यूम करेंगे, 1 कॉइन का वेट कितना है 5 ग्राम, ग्राम ही होगा है ना, केजी तो होगा नहीं, ग्राम ही होगा। अब देखिए ये आपका ग्राम में है, ये किलोग्राम में, तो दोनों के हमें जो है यूनिट जो है सेम करनी पड़ती है, हम इसे ही सेम कर लेते हैं। तो 45 kg में ग्राम कितने हो जाएंगे 45,000 ग्राम, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स निकलेंगे, हम 45,000 को डिवाइड कर देंगे किससे 5 से, जो कॉइन्स का वेट है, तो दोनों को करेंगे कट करेंगे तो 9000 कॉइन्स लगेंगे, ठीक है, इतने कॉइन्स लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे, और अगर हमें इसे रुपीस में चेंज करना है तो देखिए क्या कर देंगे हम, रुपीस में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको बस हम 5 को 9000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 45,000 हो जाएगा हमारा, रुपीस में कन्वर्ट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे जो है इस तो क्या कह रही है कि व्हाट इफ वी यूज 5 रुपी कॉइन, अगर हम 5 रुपीज कॉइन और 10 रुपीज नोट्स का हम इसकी जगह पर इस्तेमाल करते हैं तो कैसे उसका जो है कैलकुलेशन होगी मनी की, तो देखिए कैसे होगी। यहाँ पर हमने सोच लिया कि लेट वेट, हमने मान लिया कि 5 रुपी जो हमारा कॉइन है उसका वेट जो है हमारा 5 ग्राम है, तो पहले पीछे हमने कैलकुलेशन करी है 5 ग्राम वाले की, तो सेम वैसी ही होगी। और अगर हमने जो है मान लिया कि लेट वेट ऑफ रुपीज 10 रुपी के नोट की वेट हमने मान लिया कि 2 ग्राम है, तो 2 ग्राम है तो सिंपली हमने क्या करना है वही 45,000 से हमने 2 को डिवाइड कर देना है, तो इतने नोट हमारे लगेंगे, ठीक है। और नोट लगेंगे, नोट को हमने रुपीज में, अगर हम रुपीज देखेंगे तो कितने रुपीज हमारे लग जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ये 2,25,000 हमारे जो है रुपीज, इतने पैसे हमारे लग जाएंगे, ठीक है, उसके वेट के अकॉर्डिंग। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है कि यहाँ पे आगे मेक एन इनिशिएटिव, गैस वगैरह हमें लगा के, गैस वगैरह लगा के हमें फिर कैलकुलेशन। अब इस तो कह रही है व्हेन आई बिकम एन एडल्ट, जब मैं एडल्ट होंगी ना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आई वुड लाइक टू डोनेट नोटबुक्स, मैं नोटबुक्स वेट अपनी एवरी ईयर जैसे जैसे मेरा वेट बढ़ेगा मैं उतना ही नोटबुक्स डोनेट करूंगी। व्हेन आई ग्रो अप आई वुड लाइक टू अन्नदान, अब जो है रॉक्सी कहती है कि मैं अन्नदान करूंगी, जितना मेरा वेट एवरी ईयर बढ़ेगा मैं उतना अन्नदान करूंगी। तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहले हम इस्ती की नोट जो है इस्तु की नोटबुक से चलते हैं, हम करेंगे, ठीक है, ठीक है। इस्तु क्या कर रही है, नोटबुक की डोनेशन कर रही है, गैस करेंगे पहले हम, मे बी अराउंड, हमने गैस कर लिया मे बी अराउंड लोगों को, कितने लोगों को बेनिफिट होगा, मैंने मान लिया 60-70 लोगों को, 60-70 लोगों को, ठीक है, चिल्ड्रन को बेनिफिट होगा, गुड बेनिफिट। दूसरा अब हो गया कि नंबर ऑफ पॉसिबल बेनिफिशियंस, बेनिफिशियरीज अगर हम निकालेंगे तो किस क्या होगा, इस्तु का तो वेट होगा, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, वेट ऑफ ईच नोटबुक से, नोटबुक के वेट से हम उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब हमने क्या करा कि हम जो है ना
एज्यूम करेंगे इस्तु का वेट। अब हम पहले इस्तु का वेट निकालेंगे। हमने मान लिया कि इस्तु का वेट कितना है, इस्तुस वेट हमने मान लिया 50 kg, जो कि ग्राम किसके बराबर होगा, 50,000 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है। और नोटबुक का वेट वो हो गया हमारा 300 ग्राम, हमने मान लिया। ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल बेनिफिशियरीज हमारी कितनी होगी, हमने भी बताया था ना, डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को। 50,000 से हम डिवाइड कर देंगे 300 को, ये कट हो जाएगी 2 0, और यहाँ पर हमारा 500 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 167 आ जाएगा, अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। तो 167 चिल्ड्रंस को जो है बेनिफिट होगा। अब चलते हैं रॉक्सीज के अन्नदान पर। तो जो रॉक्सीज का अन्नदान है, जो रॉक्सीज अन्नदान कर रही है, अन्नदाना, तो गैस किया हमने गैस कर लिया कि 100 लोगों को बेनिफिट हो रहा है। पहले तो हम गैस करेंगे, हमने इतना गैस कर लिया। अब नंबर ऑफ पॉसिबल बेनिफिशियरीज हम कैसे निकालेंगे, एक रिलेशन हम क्रिएट करेंगे ना पहले। तो क्या करेंगे, रॉक्सी के वेट से हम डिवाइड करेंगे वेट ऑफ मील्स का या ग्राम का, ठीक है, अन्नदान जो भी आएगा उसमें, ठीक है, उससे हम डिवाइड करेंगे। चलिए, अब एज्यूमिंग जो हम करेंगे वो क्या है कि रॉक्सी का वेट हमने मान लिया 45 kg, ठीक है, और 1 ग्रेन का हमने मान लिया 50 ग्राम, और मील का हमने मान लिया 500 ग्राम, इतना मान लिया हमने। इसको तो हम 45,000 ग्राम में चेंज कर देंगे। तो नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज हमारा क्या होगा, डिवाइड करेंगे हम 45,000 को हम डिवाइड करेंगे 500 से, 2 0 कट गई, 90 आ गया हमारा। तो 90 पीपल्स को क्या होगा, रॉक्सी की डोनेशन से बेनिफिट होगा। ठीक है, इस तरह से हमारी कैलकुलेशन हो गई। ठीक है, चलिए आगे हमें क्या दिया हुआ है इसमें कि हाउ मेनी पीपल, ये हो गया हमारा रॉक्सी इज टू ओवर हियर समवन सेइंग वी डिड पदयात्रा 4, हम पदयात्रा पे जाएंगे 400 किलोमीटर तक जाएंगे। वी अराइव अर्ली दिस मॉर्निंग, हम अर्ली दिस मॉर्निंग जो जाएंगे, तो हाउ लॉन्ग एगो वुड दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी, तो कितनी मतलब कितना वो मतलब कैसे स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नी को, कितना दूर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर दिया है ये पदयात्रा के बारे में, तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम, पदयात्रा की कैलकुलेशन करेंगे। अब कैसे करेंगे हम कि कितना उन्हें कदम चल के जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एवरेज डिस्टेंस वॉक्ड पर डे, पहले तो हम एज्यूम करेंगे, यहाँ पर हमने एज्यूम किया, मान लो एवरेज डिस्टेंस को एज्यूम किया, हमने मान लिया डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर है पर डे का। ठीक है, पर डे का 20 किलोमीटर है। डेज टेकन कितने दिन लगेंगे, तो 400 किलोमीटर है ना, उसको हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो 20 आ जाएगा हमारा, इतने डेज टेकन लिए जाएंगे। ठीक है, दे लाइकली स्टार्टेड अराउंड 20 डेज अगो, तो उन्हें जो है 20 दिन पहले से, मतलब 40 किलोमीटर दूर जाना है तो 20 दिन पहले से उन्हें पैदल जाना है, तो 20 दिन पहले से अपनी यात्रा शुरू करनी पड़ेगी।
likely started around 20 days ago, से पहले ही उन्हें जाना पड़ेगा निकल के, तब ये 400 किलोमीटर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि पैदल जाना है। पद यात्रा ऐसी होती है, लोग ग्रुप में निकलते हैं, ठीक है, पद यात्रा में। अब यहाँ पर ये सब पदयात्रा के ये सब जो है पदयात्रा के बारे में बताया गया है सारा, ये सब ठीक है, ये पढ़ लेना आप। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन और किया गया है, यहाँ पे किया गया है क्वेश्चन कि हाउ मेनी टाइम्स कैन ए पर्सन सरकम नेविगेट गो अराउंड द वर्ल्ड अर्थ इन देयर लाइफ टाइम। पूरी लाइफ टाइम अगर वो पैदल चलेंगे तो वो अर्थ का 40,000 किलोमीटर डिस्टेंस जो है कितने टाइम में जो है कंप्लीट करेंगे, ये हमें बताना है। तो देखिए पहले तो हमने क्या करना है, हमारा हो गया कि डिस्टेंस कितना है 40,000 किलोमीटर। स्पीड कितनी होगी अगर हमारी है, तो पर डे की स्पीड हमारी है 5 किलोमीटर 1 घंटे में, प्रति घंटे हमारा 5 किलोमीटर, ये हमने अज्यूम किया है। और हमारी पूरी लाइफ मतलब हम जितना जिएंगे, अभी तो वैसे खैर 80 ईयर्स लिख लिया मैंने, वैसे तो कोई जीता ही नहीं इतना, अब इतना है हमारा टोटल वॉकिंग टाइम। अब टोटल वॉकिंग टाइम कितना होगा। अब देखिए ये तो हमारा पर घंटे का है, तो 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। और पूरे साल में हमारे 365 डेज होते हैं, और कितने साल हम जिएंगे 80, इन सब को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इतना हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है, किलोमीटर। अब नंबर ऑफ सरकम नेविगेशन हमें निकालना है, ठीक है, जो भी स्पेलिंग आप लिख लेना वहां से देख के। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 40,000 से, जो हमारा डिस्टेंस था। 4 जीरो कट गई, 1 2 3, 3 ही कटेंगी क्योंकि ऊपर हमारे 3 ही जीरो है। तो 40 से इसको डिवाइड करेंगे ना, तो हमारा अप्रोक्स इतना आएगा। इसको हमने अप्रोक्सीमेटली 88 टाइम्स लिख लिया, हमें चलना पड़ेगा, इतना हमारा है, ठीक है। तो ये आगे इसकी कैलकुलेशन हम जो करेंगे, अब जो है इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे जो भी है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।